दोस्तों मैं आपके सामने एक बार फिर जो है अच्छे से वीडियो का टॉपिक लेके आया हूँ। अब इसके पहले आपने जो है क्रिएटिविटी देखा है। अगर आपने अभी तक मेरा जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि एक से एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ जो आप तक अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों जो है आप इसको जो है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप मेरे जो है चैनल में जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज का जो टॉपिक है वो स्वयं को प्रेरणा दें, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेटेड कैसे करें? हम लोग अपने जीवन में कभी कभार दूसरों को प्रेरित करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि दूसरों से ज़्यादा हमें स्वयं को प्रेरणा देने की आवश्यकता है। हम प्रेरणा की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, मेन चीज़ क्या है कि क्या है प्रेरणा? जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो दिमाग में ये प्रश्न आता है कि वास्तव में प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का अर्थ है जो हमें हमारे काम के लिए प्रेरित करे, वही प्रेरणा है। प्रेरणा के स्रोत क्या होते हैं? प्रेरणा के कई स्रोत होते हैं जिनसे हमको समय समय पर प्रेरणा मिलती रहती है। कभी हमको धन से प्रेरणा मिलती है, कभी हमको शब्दों से प्रेरणा मिलती है और कभी हमें सम्मान से प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं जो हमें सबसे अधिक मजबूती के साथ प्रेरित करते हैं। अब बात यह आती है कि प्रेरणा कैसे काम करती है। हमारे मस्तिष्क में कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो हमारे विचारों के कंपनों को प्राप्त करता है, जिसे आभास कहा जाता है। इस अंग को विद्वानों ने छठी इंद्रिय कहा है। जब कोई आपातकालीन स्थिति हमारी भावनाओं को जागृत करती है तब हमारे दिल की धड़कन सामान्य से अधिक तीव्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी छठी इंद्रिय काम करने लगती है और जब कोई व्यक्ति अचानक किसी दुर्घटना में बाल बाल बचता है तब यही छठी इंद्रिय बचाव करती है। इसी प्रकार अक्सर कोई शब्द या वाक्य हमें अंदर से वो शक्ति और वो प्रेरणा दे जाता है जिसके कारण हमारा सब कुछ बदल जाता है और हम अचानक सफलता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्योंकि छठी इंद्रियां जो हमारे अंदर एक एहसास दिलाती रहती हैं कि हमें इस कार्य से हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अंदर से एहसास होने लगता है, आभास होने लगता है। जब कोई शब्द या वाक्य हमारे अवचेतन मस्तिष्क को कस कर प्रभावित करता है तब यही प्रभाव हमारे लिए प्रेरणा का कारक बन जाता है। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करता है, व्यक्ति सम्मानित बनने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन व्यक्ति सबसे ज़्यादा निष्ठा या विश्वास के लिए करता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि जीवन के प्रति हम पहले से ज़्यादा ईमानदार और उत्तरदायी हो गए हैं तो हमारी जीवन शैली भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। प्रेरणा सदैव हमारे जीवन में गति पैदा करती है। प्रेरणा हमें सदैव सफलता के लिए प्रेरित करती है। जब भी हमें कहीं से प्रेरणा मिलती है तो हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। उत्साह ही जीवन जीने का सही तरीका है। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, इंथुजियास्टिक रहेंगे तो हम आगे अपने कार्य को सफलता प्रदान कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर आलस भरा रहेगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने भी कहा है कि कभी कोई महान उपलब्धि उत्साह के बिना नहीं की जा सकती है। ये राल्फ वाल्डो इमर्सन ने भी कहा है। वास्तव में प्रेरणा, उत्साह और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें से यदि कोई भी एक काम हो जाए तो दूसरे को नहीं पाया जा सकता है। अक्सर हमारे साथ ये होता रहता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें कोई बाधा आ जाती है तो हमारे अंदर निराशा या उत्साहहीनता आ जाती है। तब यदि हम किसी के द्वारा कोई ऐसी बात सुने या किसी पुस्तक में ऐसी कोई बात पढ़ें जिससे कि हमें ये आभास हो कि हम ये काम कर सकते हैं तो हमारे अंदर अचानक उत्साह की वृद्धि हो जाती है। इसी को प्रेरणा कहते हैं। ये उत्साह की वृद्धि हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर मुझे एहसास हो गया कि ये हम काम कर सकते हैं और या ये मुझे एहसास हो गया कि हम किसी कार्य के लिए बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई मेरे साथ जो है घटना घटित हो जाती है कि या कोई पुस्तक के द्वारा मैंने पढ़ लिया या कहीं मैंने कुछ देख लिया, तो उससे क्या होता है कि जो हम सबके अंदर जो उत्साह होता है वो उत्साहहीनता में और निराशा में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग अक्सर अपने आसपास ये अनुभव करते रहते हैं कि अधिकांश लोग किसी नए काम को करने में डरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि हम इस विषय पर बड़ी गहराई से विचार करें तो हमें इसके स्पष्ट कारण पता चल जाते हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमको अधिकांश गलत काम करने पर डांटा गया है या मारा गया है।
किसी और तरीके से सजा दी गई है। अधिकांशतः हम लोग से ये कहा गया है कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, अच्छे नंबरों से पास नहीं होगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से अन्य कुछ और कारणों से हमें डराया और धमकाया गया है। इसी का ये परिणाम आज मिलता है कि आज तक भी किसी नए काम को करने में हम डरते रहते हैं, क्योंकि एक फियर साइकोसिस टाइप की जो है हमारे मन में जो है डर की भावना बैठ चुकी है। कहीं इस काम में हम असफल ना हो जाएं, ये बचपन से पैदा किया हुआ डर अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बचपन में हम लोगों के साथ और घटना भी घटी है, मगर हम लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जा पाता है। बचपन में जब हमने साइकिल सीखी थी तो हम गिरे थे और कभी कभी तो हमारी चोट भी लगी थी, परंतु यहाँ पर हमारे साथ एक ख़ास बात हुई थी कि हमको किसी ने डांटा नहीं था और किसी ने मारा भी नहीं था। ज़रा कल्पना करके देखिए कि जब हम पहली बार साइकिल सीखते समय गिरे थे, उस समय यदि हमारे पिता या बड़े भाई आदि ने हमको डांटा या मारा होता तो शायद हम कभी भी साइकिल चलाना सीख नहीं पाते, क्योंकि एक डर मन मस्तिष्क में बैठ जाता कि अगर हम साइकिल चलाना सीखेंगे, 2 पहिए की साइकिल है, कोई बैलेंस नहीं होता है, हम कहीं गिर गए तो मुझे चोट लग जाएगी और क्या होगा। तो वो एक डर जो होता है ना, वो आगे कार्य करने नहीं देता है और वो लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाता, इसलिए सफल नहीं हो पाता है। इसलिए डर मन में नहीं रख के हर काम को करें। बचपन में जब हम साइकिल सीखते समय गिरते थे तो हम देखते थे कि हमारी ही उम्र का ये बच्चा साइकिल चला सकता है तो मैं भी साइकिल चला सकता हूँ। यही बात हमें प्रेरित करती रही और हमने साइकिल चलाना सीख लिया। लोग हवाई जहाज़ चलाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी ने डांटा नहीं है। वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है, एक आभास है, एक एहसास है कि हम जो है, जबकि ऊपर सड़क भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, फिर भी हम लोग जो है सब सफ़र करते हैं, पायलट उसको उड़ाता है, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ हमें डर नहीं है, हमको डराया नहीं गया है। अगर डराया गया होता तो कभी ना कर पाते। एक महान सफलता पाने के लिए हमें अपने आप को निरंतर प्रेरित करते रहना चाहिए। हमें स्वयं को प्रेरणा देने के लिए सदैव सकारात्मक लोगों के बीच बैठना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए कि वो कैसे सफल हुए हैं। हमें ऐसे बैठकों में भी शामिल होना चाहिए जहाँ पर सकारात्मक विषयों पर चर्चा हो। हमें स्वयं को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायी और प्रगतिशील पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें अंदर प्रेरणा उत्साह बना रहे और हम निरंतर सफलता की ओर बढ़ते रहें। क्योंकि देखिए, खराब लोगों के साथ बैठेंगे तो खराब ही बातें आएंगी और हमारे डर बना रहेगा। देखिए, हमेशा आप सफल के साथ बैठिए तो देखिए सफलता ही कहीं ना कहीं हासिल होगी। कहते नहीं हैं कि अगर हम काजल की कोठरी में बैठे और सोचे काजल नहीं लगेगा तो ऐसा, दाग नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं छू जाएगा और दाग आ जाएगा। इसलिए चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमें ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, ऐसे सफल लोगों के बीच बैठना चाहिए जिनके मन मस्तिष्क में कुछ भी असर नहीं करता है, तो वो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच बैठने में कोई हमारा बुरा भी नहीं सोचेगा ना अच्छा, और मेरा खराब कभी नहीं सोचेगा, अच्छा ही अच्छा सोचेगा, क्योंकि वो अच्छा एक सफल इंसान है, वो अच्छाई करते हुए सफल आया है, इसलिए वो अच्छी अच्छी बात ही बताएगा। इसलिए जब भी किसी के साथ बैठें, अच्छे लोग साथ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। भले हम अकेले बैठें, मगर जब भी बैठेंगे तो ज्ञानी विद्वानों के साथ, जिनको नॉलेज है, उनके साथ बैठना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर ना कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।